ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर 3 ऑफ योर बुक। ओके, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में क्या जो ट्राई होता है वो 3 को रिप्रेजेंट करता है, मीट्रिक मेजरमेंट जो 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल पे बेस्ड होती है आपकी। अच्छा, अब इसमें क्या है, आपने 10th में किया हुआ है दैट अगर ये एंगल थीटा है तो आपका क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो हम क्या ले लेते हैं, हाइपोटेन्यूज ले लेते हैं, दैट इज़ हाइपोटेन्यूज। एंड जिस लाइन पे दोनों एंगल आते हैं 90 प्लस थीटा उसको बेस बोलते हैं, एंड लेफ्ट वन इज़ परपेंडिकुलर। अब ये भी सबने पढ़ा हुआ है, some people have curly brown hair through proper brushing, so we get sin theta as p by h, cos theta as b by h, and tan theta by p by b. P stands for perpendicular, h stands for hypotenuse, and b stands for base. So this is my sin theta, cos theta, and tan theta, and CSC रिप्रेजेंट को secant थीटा cot थीटा, जो कि साइन का रेसिप्रोकेट होता है। यानी कि अगर हमें को secant थीटा लिखना है तो हम h अपॉन पी लिखेंगे। सिमिलरली secant थीटा लिखना है तो वी विल राइट h अपॉन बी, एंड cot थीटा इज b अपॉन p। ओके, अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। इन क्लास 11th वी विल स्टडी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब फंक्शंस की बात हो रही है, अभी हम रिसेंटली चैप्टर करके हटे हैं relation and function. What is a function? That at one value we cannot have two answers, यानी कि ये वाला डायग्राम पॉसिबल नहीं होता, बट यू कैन मेक दिस वन डायग्राम। 2 वैल्यूज़ पे एक आंसर हो सकता है, बट एक वैल्यू पे 2 आंसर आपके कभी भी नहीं होंगे, तो वो फंक्शन होता है। तो सेम चीज़ एप्लीकेबल है आपके ट्रिग्नो में भी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को हम फंक्शंस के अंडर कंसिडर करते होते हैं। नाउ पॉजिटिव एंगल्स एंड नेगेटिव एंगल। व्हाट इज़ पॉजिटिव एंगल? लाइन मेकिंग, कोई भी लाइन जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है एंटी क्लॉकवाइज, उसको हम पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें ज़रूरी नहीं कि एक्स एक्सिस ही होगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए आई हैव ड्रॉन दिस। अदरवाइज़ क्या होगा, आपका एक इनिशियल साइड होती है और एक टर्मिनल साइड होती है। इनिशियल साइड मतलब जहाँ से आप शुरू कर रहे हो, और टर्मिनल जहाँ पे आप एंड कर रहे हो। तो दिस इन एंटी क्लॉकवाइज इज ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव एंगल। And what is negative angle? The line making angle with x axis या जो भी है आपका, जिस भी लाइन के साथ आप बना रहे हो इनिशियल साइड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो दिस विल बी नेगेटिव। तो आपने ये नेगेटिव एंगल लिया, ये पॉजिटिव एंगल लिया। अगर दोनों एक ही साथ शो करने तो आप कैसे शो कर सकते हो? ये क्लॉकवाइज हो गया 60 डिग्री, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, एंड दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज पॉजिटिव एंगल एंड दिस इज नेगेटिव एंगल। अच्छा, नाउ वी हैव सेक्साजेसिमल सिस्टम ऑफ डिग्री मेजरमेंट। ओके, इसमें क्या होता है, ये जो आपका यहाँ पे हमने लिखा है सेक्साजेसिमल, व्हाट डज इट मीन? नंबर रिलेटेड टू 60। ओके, सो हमें पता है सबको कि जो एक रेवोल्यूशन होती है या कंप्लीट एंगल जिसको हम बोलते हैं दैट इज़ 360 डिग्री। ओके, अब जो 1 डिग्री होता है उसकी क्या वैल्यू होती है? 60 मिनट्स। और मिनट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आपने एक सुपर स्क्रिप्ट लगा देना है, डैश, जिसको हम 60 डैश भी बोल सकते हैं, तो उसको हम मिनट्स बोलते हैं। और 1 मिनट इज़ इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, और 60 सेकेंड्स के लिए हम डबल डैश लगा देंगे, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये कंप्लीट एंगल है आपका। अच्छा, अब आपके पास जो आएगा, जो मेन आपने अभी फर्स्ट एक्सरसाइज पे बेस्ड है, वो किस में है? रेडियन मेजर एंड डिग्री मेजरमेंट। आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट, उसी पे बेस्ड आपके मेन क्वेश्चंस आएंगे। और जो रेडियन मेजर होती है वो SI यूनिट होती है। अब कहीं ना कहीं हमने थोड़ा थोड़ा रेडियन अभी पिछले चैप्टर में किया था, जैसे हम π/2 लिखते थे, cos थीटा इज इक्वल लाइंग बिटवीन -π/2 टू π/2, तो जो पाई होता है दैट रिप्रेजेंट रेडियंस। तो अब हमने वो करना है कि वो कैसे हमारे डिराइव होते हैं। लेट अस, ओके, सबसे पहले आपने देखना है कि जो जैसे हमारे पास सेक्साजेसिमल सिस्टम है, ऐसे ही हमारे पास सेंटासिमल सिस्टम भी होता है। सेंटासिमल सिस्टम में क्या होता है आपका? उसमें होता है एक राइट एंगल 100 ग्रेड्स के इक्वल होता है, एंड 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू 100 मिनट्स, एंड 1 मिनट्स इज अगेन 60 सेकेंड्स। बट दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, अब रेडियन मेजर में क्या होता है, इसका हम डेरिवेशन करेंगे, बट इसमें जो
अगर आप बेसिक ध्यान से करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसके बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको बहुत इजीली समझ आएंगे।